अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बारिश के बाद जब आसमान साफ़ हो जाता है और धूप निकल आती है तो आपने यकीनन इस किस्म की खूबसूरत कौसे क़ज़ा आसमान के ऊपर ज़रूर देखी होगी। ये कुदरत का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आज हम इसी कौसे क़ज़ा के बारे में पढ़ेंगे कि इसके पीछे फ़िज़िक्स क्या है, ये कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए इसकी कंडीशन का पता होना ज़रूरी है कि ये बारिश के बाद फ़िज़ा में जब बारिश के कतरे यानी पानी के कतरे रह जाते हैं तो उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर हमें ये इस किस्म की रेनबो जो है वो नज़र आती है। ठीक है, और दूसरी सबसे अहम बात कि ये हमें उस वक़्त नज़र आती है जब सूरज जो है वो मगरिब की तरफ हो या मशरिक़ से निकल रहा हो, यानी दोपहर में हमें रेनबो जो है वो नज़र नहीं आ सकती। जहाँ से हम रेनबो को देख रहे होते हैं सूरज की रोशनी हमारे पीछे से आनी चाहिए, तो तब जो है वो हमें रेनबो नज़र आती है। ठीक है, तो इसके लिए इसका समझना ज़रूरी है कि ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे एक प्रोसेस जिसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है वो कहा जाता है। जो रेनबो जो है उसके पीछे ये प्रोसेस जो है वो अमल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि वाइट लाइट जो है, ये वाली जो वाइट लाइट है इसमें 7 किस्म की जो है वो मुख्तलिफ़ वेवलेंथ मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे ये सारी मिक्स है तो इसलिए हमें ये लाइट वाइट ही नज़र आती है। लेकिन जब ये लाइट प्रिज़म में से गुज़रती है तो एक्चुअली मीडियम के तब्दील होने की वजह से, यानी एक ये मीडियम हो गया और एक ये मीडियम ग्लास, तो मीडियम के तब्दील होने की वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेवलेंथ है उनकी स्पीड मुख्तलिफ़ होती है। तो इसलिए जब वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं, ये वाला जो है वो रेयर मीडियम है और ये वाला जो है वो डेंसर मीडियम है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो उनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है और उसी डिफरेंट स्पीड की वजह से ये डेविएट कर जाती हैं या आप ये कह लें बेंड कर जाती हैं, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया जाता है। अब क्या होगा कि मुख्तलिफ़ जो किस्म की लाइट है उनकी मुख्तलिफ़ वेवलेंथ है तो वो मुख्तलिफ़ डेविएशन जो है वो करती हैं। यहाँ पे जो ब्लू और वायलट और ग्रीन और येलो ऑरेंज और रेड कलर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली जो लाइट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वेवलेंथ पाई जाती है उसमें वायलट और ब्लू की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और ये सबसे ज़्यादा यानी बेंड जो है वो करती है। रेड की वेवलेंथ कम होती है इसलिए ये कम बेंड करती है। इसलिए शीशे में से गुज़रने के बाद या प्रिज़म में से गुज़रने के बाद लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी लाइट का अपने 7 कंपोनेंट कलर में तकसीम हो जाना। तो एक्चुअली रेनबो के पीछे भी यही फार्मूला जो है या यही फिनोमिना लाइट का जो है वो काम करता है। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली रेनबो जो है वो कैसे बनती है। तो इसके लिए यहाँ पे समझना इस फिगर को से आपको अच्छी समझ आ जाएगी कि इसमें भी हमारे पास ये सन है और ये सन से लाइट जो है वो आ रही है, लिखा हुआ है वाइट लाइट फ्रॉम द सन, यानी जो सन से लाइट आ रही होती है वो एक्चुअली वाइट है। इसके अंदर तमाम वेवलेंथ मौजूद हैं लेकिन वो मिक्स हैं एक दूसरे में, इसलिए हमें वाइट ही नज़र आती है। जैसे ही ये वाइट लाइट जो है वो पानी के कतरे के ऊपर पड़ती है, ये जो है वो एक रेन ड्रॉप है, तो पानी के कतरे के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे जो रेन ड्रॉप है वो एज अ प्रिज्म काम करेगा। तो ये वाला जो मीडियम है ये एयर है और ये वाला जो मीडियम है ये क्या है, ये वाटर है। तो मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट में रिफ्रैक्शन होती है और रिफ्रैक्शन की वजह से वही प्रिज्म वाला अमल के तमाम जो कंपोनेंट कलर हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं और अपनी वेवलेंथ के हिसाब से ये बेंड कर जाते हैं। वायलट और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है तो उनमें ज़्यादा बेंडिंग होती है और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसमें बेंडिंग कम होती है। तो यहाँ पे डिस्पर्जन हो गई। उसके बाद ये लाइट जो है वो जो वाटर ड्रॉप है उसके नेक्स्ट जो यानी सरफेस है वहाँ तक पहुँचती है। यहाँ से बाहर भी निकल सकती है क्योंकि पानी जो है या वाटर ड्रॉप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन एक्चुअली अगर ये टकराने वाला एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा और जैसा कि होता है क्योंकि लाइट जब सूरज से आ रही होती है तो एक ख़ास ज़ाविये से वाटर ड्रॉप के ऊपर पड़ती है, तभी हमें रेनबो जो है वो नज़र आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तमाम किस्म की लाइट जो है वो यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है वाटर ड्रॉप की वो एज अ मिरर की तरह से काम करती है और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मिरर पे लाइट पड़ के उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो बिल्कुल यही फिनोमिना यहाँ पे होता है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वाटर का जो आउटर सरफेस आ जाती है, यहाँ से पानी यानी कि कतरा ख़त्म हो जाता है, एयर में चली जाती है लाइट। तो फिर वही कि अगेन ये वाला जो है वो डेंसर मीडियम है और ये वाला जो है वो रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अगेन रिफ्रैक्शन जो है वो होगी, क्योंकि स्पीड यहाँ पे फिर मीडियम डिफरेंट हो गया है, तो स्पीड जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट होगी, इसलिए वो डिफरेंट एंगल पे बेंड कर जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जब ऑब्जर्वर की आई में दूसरी तरफ ऑब्जर्वर या हम जब आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, सूरज हमारे पीछे होगा, हम दरमियान में होंगे, वाटर ड्रॉप जो है वो आसमान में हमारे सामने होगा, तो तभी हमें रेनबो जो है वो उसका पैटर्न नज़र आएगा। तो इस तरह ये वाली जो ब्यूटीफुल कलर पैटर्न है जिसमें तमाम वेवलेंथ जो है वो कंपोनेंट कलर हमें अलग-अलग जो है वो नज़र आते हैं, तो इस तरह से हम रेनबो जो है वो देख सकते हैं कि सूरज जो है वो हमारे पीछे हो, हम दरमियान में खड़े हों और सामने जो है वो यानी आसमान के ऊपर जब पानी के कतरे हों, तो जब सूरज की रोशनी उस पानी के कतरे के ऊपर पड़ेगी तो वहाँ से ये तमाम लाइट के जो इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स हैं वो होंगे और फिर हमारी आंखों में जो है वो हमारी आंखें खूबसूरत हमें मंजर देखने को मिलेगा, जिसको रेनबो जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इससे अब काफ़ी समझने में मदद मिली होगी कि रेनबो जो है कैसे जो है वो बनती है, इसके पीछे क्या फ़िज़िक्स जो है वो काम करती है। अल्लाह हाफ़िज़।